हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन सिस्टम पार्ट 2। और पहले चैप्टर में हमने जो है कवर किया था इसके नोज, देन इसके लैरिंग्स, देन इसके अलावा फेरिंग्स के अलावा ट्रैकिया को कवर किया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा लेयर्स ऑफ द ट्रैकिया। देखिए, अब आउटर लेयर, सबसे पहले तीन लेयर मेन लेयर होती है। सबसे पहले आउटर लेयर की बात करेंगे तो आउटर लेयर इज मेड बाय फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू और फाइबर टिश्यू की आपकी जो आउटर लेयर बनी रहती है। देन इसके अलावा मिडिल लेयर की बात करें तो इट इज मेड बाय स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो रही आपकी इनर लेयर। देखिए, इनर लेयर इज मेड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सिलिटेड एपिथेलियम की बनी होती है। और दिस लेयर इज कंसिस्ट गोबलेट सेल एंड दीज गोबलेट सेल आर सीक्रेट द म्यूकस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रैकिया की जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जिसमें हेल्प करती है आपकी गोबलेट सेल। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में रहेगी आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रैकिया। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो बात करते हैं इसकी जो है आर्टेरियल सप्लाई की। थायराइड और ब्रोंकियल आर्टरी जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं प्योर ब्लड की ट्रैकिया को। देन इसके अलावा बात करेंगे इंफीरियर थायराइड वेन कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम ट्रैकिया से, ठीक है जी। देन इसके बाद बात करेंगे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। देखिए, द टर्मिनल एंड ऑफ ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra and make left and right bronchi। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल एंड है ट्रैकिया का वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। किस लेवल पर डिवाइड होगा? तो वो डिवाइड होगा आपके TH5 मीन्स थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5 पर। और वहां से ये लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो लेफ्ट ब्रोंकाई, और दूसरी बात हम बात करेंगे राइट ब्रोंकाई, वो थोड़ी छोटी होती है और मोटी भी होती है, मीन्स वाइडर, चौड़ी होती है। देन इसके अलावा अगर लेफ्ट ब्रोंकाई की इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रोंकाई की, तो लेफ्ट ब्रोंकाई जो आपकी थोड़ी पतली होगी और थोड़ी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, शॉर्ट नहीं होगी, थोड़ी बड़ी होगी राइट ब्रोंकाई की अपेक्षा। अब ब्रोंकाई इज मेड बाय कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेज की बनी होती है। क्यों बनी होती है ये भी बताया था, क्योंकि जो है ट्रैकिया के पीछे आपका इसोफेगस पाया जाता है, जिसमें कोलैप्सिबल मूवमेंट होते हैं। अगर ट्रैकिया आपकी कंप्लीट रिंग की बनी होगी तो कोलैप्सिबल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होंगे। बट यहाँ पर अगर हम ब्रोंकाइज की बात करें तो वो कंप्लीट रिंग कार्टिलेज की बनी होती है, क्योंकि उनके पीछे कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन बात करेंगे अब ब्रोंक्यूलस की। देखिए, ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इन मैनी ब्रांचेस आफ्टर एंटरिंग द लंग्स। जैसे ही ब्रोंकाई हमारी लंग्स के अंदर एंटर करेंगी वो बहुत सारी ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो जाएंगी, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाएंगी। और दीज ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। और ये ब्रांचेस जो है ब्रोंक्यूलस कहलाती हैं। द ब्रोंक्यूलस हैव नॉट अ कार्टिलेज। और ब्रोंक्यूलस आपके किसी भी तरह के कार्टिलेज की नहीं बने होते हैं, बट दे आर मेड बाई मस्कुलर फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू। लेकिन ये मस्कुलर फाइबर और इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं। देन अब बात करते हैं ब्रोंक्यूलस हैव अ लाइनिंग ऑफ सिलिटेड एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इनर लाइनिंग की बात करें ब्रोंक्यूलस की तो ये होती है आपकी सिलेटेड और कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा जो है बनी होती है। दे आर वेरी थिन स्मॉल एंड टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंकाई। ये बहुत पतले होते हैं। इसके अलावा स्मॉल छोटे होते हैं और टर्मिनल पार्ट होता है आपके जो है ब्रोंक्यूलस का। द एंड्स ऑफ ब्रोंक्यूलस इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकाइस। और टर्मिनल एंड को जो है जो एंड जो होते हैं ब्रोंक्यूलस के वो टर्मिनल ब्रोंक्यूलस कहलाते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे इसमें तो नेक्स्ट स्लाइड रहेंगे एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई। तो टर्मिनल ब्रोंकाइज इज डिवाइडेड मैनी ब्रांचेस। अब टर्मिनल जो ब्रोंक्यूलस हैं वो भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और इन ब्रांचेस को हम कहेंगे एल्वोलर डक्ट, ठीक है जी। और दीज एल्वोलर डक्ट्स इज ओपन इन स्मॉल एयर सैक इज कॉल्ड
एल्वोलाई। और ये जो आपके एल्वोलर डक्ट हैं वो स्मॉल एयर सैक में जो है ओपन होते हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। दीज एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय नेट ऑफ सेल, मीन्स जो ये एल्वोलाई जो होती हैं वो एक जो सेल का जाल है उससे कवर होती हैं। और दैट इज द रीजन एल्वोलाई लाइक अस ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर के गुच्छे की तरह दिखती हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद हम बात करेंगे अब लंग्स की। देखिए, तो लंग्स को प्रिंसिपल वाइटल ऑर्गन कहा जाता है रेस्पिरेशन सिस्टम का। दूसरी चीज, ये आपका हॉलो कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है और दे आर 2 इन नंबर, 2 नंबर मीन्स 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट दीज। ठीक है जी। अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ लंग्स। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स कहाँ पाए जाते हैं। तो लंग्स आपके पाए जाते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल से मतलब दोनों साइड। कहाँ? थोरैक्स कैविटी, थोरैक्स कैविटी कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी कह सकते हैं, या प्लूरल कैविटी भी कह सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली की। तो इट इज लाइक क्लेबिकल फोसा, क्लेबिकल फोसा से मतलब है क्लेबिकल बोन के जस्ट ऊपर जो आपका एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेबिकल फोसा। क्लेबिकल फोसा टू डायफ्राम, वर्टिकली ये पाया जाता है क्लेविकल फोसा से डायफ्राम तक। ठीक है जी। अब बात करेंगे लेटरली या हॉरिजॉन्टली बात करेंगे। तो इट इज लाइक लेटरल सरफेस ऑफ इंटरकॉस्टल रिब्स। देखिए, लेटरल सरफेस ऑफ इंटरकॉस्टल, ये लेटरल सरफेस हमारा, ये यहां से लेकर और पाया जाएगा आपका स्टर्नम तक, ये स्टर्नम है। तो लेटरल सरफेस ऑफ इंटरकॉस्टल ऑफ रिब्स से लेकर आपका स्टर्नम तक आपका लंग्स पाया जाएगा हॉरिजॉन्टली। देन अब बात करेंगे सरफेस ऑफ लंग्स की। तो देखिए, लंग्स है वह 2 सरफेस, लंग्स के 2 सरफेस होते हैं, पहला एंटीरियर सरफेस, दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। देन बॉर्डर्स की बात करेंगे तो लंग्स है वह 2 बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर मीन्स स्टर्नम की साइड वाला बॉर्डर, और दूसरा लेटरल सरफेस या लेटरल बॉर्डर जो आपका रिब्स की साइड होता है। देन अगर एंड्स की बात करेंगे तो लंग्स है वह 2 एंड, सुपीरियर एंड और इंफीरियर एंड। ये हो गए आपके लंग्स के बॉर्डर हो गए, देन सरफेस हो गया और उसके बाद एंड्स हो गए। देन नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा प्लूरा। अब प्लूरा क्या होता है? तो प्लूरा इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स, इट इज कंसिस्ट 2 लेयर। प्लूरा जो है वो आउटर कवरिंग लेयर है लंग्स की, और ये आपके मिलके बनी होती है 2 लेयर से। पहली जो लेयर को हम कह रहे थे पैराइटल लेयर, दूसरी को कहते हैं विसरल लेयर। तो जानेंगे इन दोनों के बारे में। सबसे पहले द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। देखिए, जो पैराइटल लेयर है और जो विसरल लेयर है, उन दोनों के बीच की जो कैविटी होती है, एरिया होता है, वो स्पेस होता है, वो आपका प्लूरल कैविटी कहलाती है। और इसके में जो है कुछ फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो है रहता है, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड आपका हेल्प करता है लंग्स के मूवमेंट में, और आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से। देन ठीक है जी, इसके अलावा एक्सटर्नल शॉक से बचाता है आपके। ठीक है।